Hello, good evening, students. In last video, we learned about present perfect tense, and today we are going to learn about present perfect continuous tense. So, without wasting our time, let's get started. तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे इसकी पहचान, जो कि है से रहा है, से रही है और से रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एक अनीश सुबह से गाना गा रहा है। तो अगर किसी टाइम के बारे में बात हो रही हो, लाइक इतने टाइम से वो चीज़ कर रहा है या कर रही है या कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंडर लिया जाता है। जैसे अपन ने अभी एग्जांपल देखा कि अनीश सुबह से गाना गा रहा है, तो गा से भी आ गया इसमें और गा रहा भी आ गया। मतलब ये पास्ट की बात भी होगी, परफेक्ट टेंस की बात भी होगी और कॉन्टीन्यूस की बात भी होगी। मतलब दोनों, जहाँ पे दोनों की बात हो रही हो, परफेक्ट के भी और कॉन्टीन्यूस के भी, उसको हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं। और सेकेंड एग्जांपल देखिए, बच्चे कल से पढ़ रहे हैं। अब एक टाइम आ रहा है, कोई भी, चाहे सुबह है, चाहे वो कल है, चाहे वो 2 घंटे है, चाहे वो 4 घंटे है, चाहे वो सुबह, रात, शाम, दोपहर, जो भी समय है, अगर इतने टाइम से वो चीज़ वो कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंडर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके भी 4 सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। सिंपल का एग्जांपल देखते हैं। अनीश सुबह से गाना गा रहा है। अब बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है कि अनीश सुबह से गाना गा रहा है, तो इसमें से भी आ गया और रहा है भी आ गया। तो एक एग्जांपल होगी इसकी सिंपल वाली। अब हम देखते हैं नेगेटिव वाली एग्जांपल। तो अनीश सुबह से गाना नहीं गा रहा है। अगर कोई भी वाक्य नकारात्मक वे में आ जाए, नेगेटिव वे में आ जाए, तो उसे नेगेटिव सेंटेंस के अंडर लिया जाता है। तो इसी को हमने इसको नेगेटिव बना दिया, जो कि है अनीश सुबह से गाना नहीं गा रहा है। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव में अगर इसको बनाएं तो बनेगा कि क्या अनीश सुबह से गाना गा रहा है। अगर हम किसी को पूछते हैं कि यार वो इतनी देर से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ऐसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य पूछ सकते हैं। तो लास्ट है जो कि नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो अगर नेगेटिव बात भी करनी हो और इंटेरोगेशन भी करनी हो किसी से, तो हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या अनीश सुबह से गाना गा रहा है, सॉरी, क्या अनीश सुबह से गाना नहीं गा रहा है। तो इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो दोनों को मिला के बनता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद दोस्तों अंत में आता है सिंस या फॉर। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा सिंस फॉर कहाँ पे प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, जो कि है वह 1 घंटे से खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, से भी आ गया और रहा है भी आ गया, जो कि पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो कि है ही। उसके बाद सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये। तो हैज़ लगेगा यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद बीन, ठीक है, बीन सबके साथ आएगा, चाहे वो हैज़ है, चाहे वो हैव है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है ईट, उसके साथ आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी है ना। और हैज़ हैव तो लगा क्योंकि ये परफेक्ट है, और आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, जैसे ये हाइफन लगाया यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, वैसे ही यहाँ पे बीन का प्रयोग होता है इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। तो दोस्तों अंत में आता है समय, जो कि है सिंस या फोर। अब अपने को ये तो नहीं पता ना कि कब से कर रहा है, तो यहाँ पे सिंस और फोर का प्रयोग होता है इनको जोड़ने के लिए, सेंटेंस को आपस में। तो सबसे पहले तो सिंपल बन जाएगा कि ही हैज़ बीन ईटिंग फूड, ठीक है, वह खाना खा रहा है। लेकिन इसमें यह आ गया कि 1 घंटे से। तो जहाँ पे अपने को पता ना हो कि कौन सा 1 घंटा, वो सुबह का भी 1 घंटा हो सकता है, शाम का भी 1 घंटा हो सकता है, लेकिन अपने को इतना एग्जैक्ट पता है कि एक ही घंटा है वो, ठीक है, अपने को एग्जैक्ट टाइम पता है कि एक ही घंटा है, 4 एन आवर है, ठीक है। जहाँ पे तो 1 घंटा या कुछ ऐसा टाइम, या 7 बजे, 7 बजे तो नहीं, लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 4 दिन, 5 दिन ऐसे दे दिया हो, ठीक है, वहाँ पे तो फोर का प्रयोग होगा। लेकिन जब अपने को ऐसे कहें कि सुबह से, शाम से, 6 बजे से, 7 बजे से, ठीक है, जब अपने को एग्जैक्ट टाइम दे दिया हो, चाहे वो सुबह का एग्जैक्ट टाइम हो, चाहे वो यस्टरडे का हो, हाँ, कि पता लग जाए अपने को कि हाँ ये काम यस्टरडे से ही हो रहा है, ठीक है, तो अपने को डेफिनेट टाइम पता हो, तब अपने को सिंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों फॉर एग्जाम्पल देखते हैं आप यहाँ पे, निखिल कल से किताब पढ़ रहा है। अब अपने को एग्जैक्ट टाइम पता है कि हाँ निखिल कल से ही किताब पढ़ रहा है, परसों से नहीं पढ़ रहा है, आने वाले कल में नहीं पढ़ेगा, या 2 घंटे से। अब कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, वो तो अपने को पता नहीं ना। अब यहाँ पे निखिल देखो, निखिल हैज़ बीन रीडिंग द बुक, ये तो सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। उसके बाद सिंस का प्रयोग करेंगे हम यस्टरडे, क्योंकि अपने को पता है एग्जैक्ट टाइम कि यस्टरडे से ही पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम सिंस यस्टरडे।
उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, हम 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं। अब सुबह के 2 घंटे भी हो सकते हैं, शाम के 2 घंटे भी हो सकते हैं, अपने को नहीं पता ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे, फोर 2 आवर्स। अब टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है वी, अब हैज़ हैव की जगह यहाँ पे लगेगा हैव लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है वी। उसके बाद हैज़ हैव के साथ लगता है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है वॉच, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, वी हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 आवर्स। अब इसका नेगेटिव रूल देखते हैं जो कि है सब्जेक्ट, हैज़ हैव, नोट, बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट। तो सेम ही होते हैं, लगभग चारों रूल सेम ही होते हैं, सिर्फ आगे पीछे इनका वर्ड्स होते हैं। लाइक अगर नेगेटिव आ गया तो उसमें नोट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव आ गया, ठीक है, तो आगे हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपने बाकी टेंसेस में पढ़ा है। तो जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, वह 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा है। अब बस यहाँ पे नहीं आ गया, ठीक है, तो बीन से पहले नोट लग जाएगा, जैसे कि रूल में देख रहे हो कि बीन से पहले नोट आ गया, बाकी सब सेम रहेगा। ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर एन आवर, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद 1 घंटा। अब अपने को नहीं पता कि 1 घंटा कौन सा है, कोई भी 1 घंटा हो सकता है, तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे फोर का, फोर एन आर। उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक आ गया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हैज़ हैव आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, बीन, V1 ING और ऑब्जेक्ट, साथ में सिंस और फॉर। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, क्या वह 1 घंटे से खाना खा रहा है, तो हैज़ पहले आ जाएगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अपने को हैज़ है पहले लगाना है, और वैसे भी ये सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा। तो इस अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस बनता है, हैज़ ही बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जहाँ पे सवाल भी पूछा जा रहा हो लेकिन नकारात्मक वे में। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि हैज़ हैव आ जाएगा, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट, नोट, बीन, V1 ING और ऑब्जेक्ट, साथ में सिंस और फॉर। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्या वह 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा है, हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि ये हैज़ या हैव, तो सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग होगा। उसके बाद नोट, बीन, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे रूल में पढ़ रहे हैं नोट और बीन, तो ये तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ लगना ही लगना है अगर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको पहचान करनी है, अगर आप कहीं पे भी कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले पहचान करनी है कि वो कौन सा है। जैसे इसमें सबसे पहले पहचान क्या करेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो से रहा है, इसमें भी आ गया, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद हम पहचान करेंगे कौन सा है। अब यहाँ पे क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि हाँ ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। उसके बाद हम रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर, अब ये भी रूल हो गया। बिल्कुल इजी रूल्स हैं दोस्तों, 4 ही रूल होते हैं सभी टेंसेस के। अब यहाँ पे थोड़ा हम इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या वह सुबह से दिल्ली जा रहा है, तो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, ठीक है। कहाँ जा रहा है, ही हैज़ बीन, अपने रूल पढ़ा था अपने कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है, जो कि हैज़ हैव, उसके बाद बीन लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जाने को क्या कहते हैं, कहीं जाते हैं हम, जैसे वो दिल्ली जा रहा है तो हम जाने को गो कहते हैं ना, गो के साथ लगेगा ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब जा कहाँ रहा है, वो दिल्ली जा रहा है, तो गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद कब से जा रहा है, मॉर्निंग से जा रहा है ना, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की ओर बढ़े तो वो है कि हम शाम से मैदान में नहीं खेल रहे। अगर हमने किसी को बताना हो कि नहीं हम शाम से मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे बताएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट बीन, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद सिंस या फॉर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारे पास, वी, हम सब्जेक्ट है ना, काम तो हम ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी हैव, ठीक है, क्योंकि इस प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नोट बीन, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नोट बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले, खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, साथ में ING लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस में हमेशा ING का प्रयोग होता है। उसके बाद कहाँ पे खेल रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने पास ऑब्जेक्ट है ग्राउंड, मैदान, तो इन द ग्राउंड। अब अपने को पता है कि हम शाम से खेल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, सिंस इवनिंग। अब क्या तुम 1 घंटे से मेरा अपमान नहीं कर रहे हो, आप किसी को कहते हैं ना तुम मेरा 1 घंटे से अपमान कर रहे हो, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से कि क्या तुम 1 घंटे से मेरा अपमान नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम, वो काम कौन कर रहा है, अपमान कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो हैज़ यू, ठीक है, नॉट बीन इंसल्टिंग मी फॉर 2 आवर्स। अब कोई भी घंटे हो सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 आना था,
सॉरी दिस वॉज ए मिस्टेक। तो यहाँ पे आएगा 1 आवर, ठीक है, ONE 1 आवर। तो यहाँ पे अपना बनेगा हैज़ यू नॉट बीन इंसल्टिंग मी फॉर 1 आवर, क्योंकि 1 घंटा है ना, तो 1 आवर आएगा। और ये कोई भी 1 घंटा हो सकता है, ठीक है, चाहे वो सुबह का 1 घंटा, चाहे शाम को, अपने को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों एक लास्ट सेंटेंस रह गया जो कि आप खुद बनाएंगे, जो कि है वह 1 साल से गरीबों की मदद कर रही है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पता है या नहीं पता है, ठीक है, ये आपने खुद पता करना है, ठीक है। अब ये सिंपल है, नेगेटिव है, जो भी है ये आपने खुद पता करना है, उसके बाद इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो जो मैंने आज तक के लेक्चर पढ़ा दिए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उसकी नोट्स ले सकते हैं। इस वीडियो का नोट भी आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ये जो टेंस दिया है इसको इंग्लिश में बना के ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।